सिर्फ 2 लोगों को दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुने और सोते जागते इन बातों को ध्यान करें कि अगर मिस कह रही थी तो इन बातों का मतलब और मकसद क्या है। और वो 2 लोग हैं, टीचर्स और माँ बाप। अल्लाह ने इन्हें अफजल बना के भेजा है। हम उन्हें छोटा ना करें, उस रुतबे को छोटा ना करें। अल्लाह ने ही कह दिया है कि जितनी इज्जत आप अपने मतलब चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, गॉड हो, जीसस हो, जिनकी करते हैं, उनके बाद आप अपने माँ बाप और अपने उस्ताद की इज्जत करें। तो अल्लाह ने हमें अफजल बना के भेजा है। अल्लाह ने बताया हमें कि हमारा रुतबा क्या है। अल्लाह ने बताया कि हमें कौन कौन से काम अंजाम देने। अल्लाह ने बोला कि आप वहाँ जाके ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं, आपको एक काम के लिए भेजा गया है। जिंदगी से मौत तक का जो रास्ता है, जिंदगी से मौत तक का जो सफर है, जिंदगी से मौत तक का जो रहना है इस सरजमीन पे, इस धरती पे, इस जमीन पे, हमारा एक काम है, एक मकसद है, उसे ऐसे जाने ना दें हम। और इसमें हम सबको जुड़ के मिलके काम करना है। हम सबको ये सोचना है कि हम कितने खास हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल मज़ारों पे घूमते रहते हैं, मंदिरों में घूमते रहते हैं कि हमें अल्लाह एक बच्चा दे दो, ईश्वर हमें एक बच्चा दे दो। तो जब अल्लाह ने हमें माँ बाप बना दिया है तो सोचिए उसने कितनी बड़ी मेहरबानी हमारे ऊपर पहले से कर रखी है। ये जो हो रहा है इसे ऐसे ही चले जाने दें हम नहीं। खुद को ये यकीन, ये भरोसा, ये इत्मीनान, ये उम्मीद दिलाएं कि हम जो कर रहे हैं हम वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, हम अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मैं ईश्वर को खुश करने के लिए ये काम कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जानबूझ के मुझे माँ बाप बनाया है कि मैं अपने बच्चों की राह में इतने फूल बिछा दूँ कि वो एक दिन अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। और ये कोशिश हमें करनी है। एक बार सोचना है उन माँ बाप के बारे में जो शादी की कितने अरसों तक ये दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह मुझे एक औलाद दे दे। तो अगर अल्लाह ने हमें साहिब औलाद बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई राज, कोई मकसद रहा होगा। हम ये ना सोचें कि हम किसी गांव में हैं, हम किसी कस्बे में हैं, हमारी औकात शहरों वाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि शहरों में इतने बड़े स्कूलों का इंतजाम ही नहीं है। अगर अल्लाह ने ये इंतजाम किया है यहाँ पे तो हम अपने बच्चों को इतना लायक बना दें कि कभी उनके नाम से हमारा इलाका जाना जाए। मुझे रोना वैसे आता नहीं है कभी, मैं 17 साल से ये काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस सरजमीन से ऐसी मोहब्बत है। जब मैं यहाँ आने वाली थी मैंने कहा कि मुझे सिर्फ टीचरों से और बच्चों से नहीं मिलना है, मुझे उनसे मिलना है जिनके जड़ों से ये निकल के आए हैं, है ना। आप जड़ हैं, वो फूल और पत्ती हैं, उन्हें निखारें, उन्हें संवारें, उन्हें उस लायक बना दें कि दूसरा शहर, दूसरा इलाका, दूसरी जगह ये कोशिश करें कि मुझे भी उन लोगों की तरह बनना है जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसा बना दिया है। हम वो मिसाल बन जाए, हम वो बन जाएं कि बच्चे हमारे जब किसी मुसीबत में हो तो वो किसी और को ना तलाशें, वो हमें अपने दिल की बात कहें आके। उन्हें अपने जज्बात बताने और जाहिर करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े, हम वो बन जाएं उनके लिए। हम अपने आप में इतने मुकम्मल हो जाएं कि हमारा बच्चा हमारे लिए तड़पे, तरसे। हम अपने आप को वो बना लें, हमारी गैर मौजूदगी उन्हें बताएं कि किसी की कमी है, हम उन्हें वो बना दें। लेकिन ये होगा कैसे? उन्हें हमें अपने बहुत करीब करना होगा, हमें खुद उनके बहुत करीब जाना पड़ेगा, है ना। चीज़ें ऐसे एक दिन में या एक रात में नहीं होती हैं, उसके लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है। मैं बताऊं आपको, जो बच्चे अभी मेरे सामने, मैं 10 साल पहले यहाँ पे आई थी, तो वो बच्चे, मैं बहुत माफी चाहूंगी, तो वो बच्चे मुझे जानते भी नहीं थे। उन बच्चों की मुलाकात मुझसे 3 दिन पहले हुई है। मैं बता दूं आपको कि जज्बे जब सच्चे होते हैं, कोशिशें जब सच्ची होती हैं,
तो उसके लिए वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे दूं कि कल जब मैं बच्चियों का वर्कशॉप कर रही थी तो वर्कशॉप के बाद मेरे पास 5 बच्चियां आई थी। बच्चियों ने आके कहा कि मैं क्या आपको टच कर सकती हूँ। मैंने कहा बच्चा आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो, आप मेरे गले लग जाओ। तो कह रही नहीं नहीं आप तो बहुत बहुत अच्छी है ना, तो हमें लगा कि हम आपको टच नहीं कर सकते। इससे बड़ी कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी तारीफ मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि मेरी मोहब्बत थी जो वो उन तक पहुंच गई और उस मोहब्बत के सदके वो मेरे पास आ गई ये कहने के लिए कि मैं उनके लिए कितनी बेहतरीन हूँ। तो हम वो, अगर हमारे जज्बे सच्चे हैं, अगर हम सच में अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो वो पहुंच जाता है उन तक। हम बच्चों पे बार बार ये इल्जाम ना लगाएं कि उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं। हम खुद के अंदर झांकें, हम खुद के अंदर ये देखें कि हमें क्या क्या सही करने की जरूरत है। क्योंकि मकसद मैं फिर वही कहूंगी, सबका एक ही है कि हमारे बच्चे कामयाब हो। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत सेल्फिश हूँ। मेरी बातें बच्चों से शुरू होती हैं और बच्चों पे ही खत्म हो जाती हैं। मैं बीच में शायद किसी और को कोई अहमियत ही नहीं देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेल्फिशनेस नहीं है। यही मेरा अप्रोच है सोसाइटी को सही करने के लिए, क्योंकि बच्चों से ही तो सोसाइटी बनेगा कुछ साल के बाद। तो अगर ये सही है तो सारा मामला सही है, फिर उनके आगे का भी उनके पीछे का भी। और जैसे कि मैंने कहा, बच्चे को एक रास्ते पे चलना है, रास्ते के उस पार माँ बाप है और दूसरी तरफ टीचर्स है। इन दोनों का आपस में मिलना, समझना और चीज़ों को परखना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी बातें कहने का मकसद और मतलब सिर्फ एक था कि हम बच्चों से तो जुड़े, साथ ही साथ उनके टीचरों से भी जुड़े, जानने की कोशिश करें कहाँ क्या सही गलत है। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई गलती अगर स्कूल की तरफ से हो तो माँ बाप आए बताइए कि मिस मैं सोच रही थी अगर ऐसा का ऐसा होता तो बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपके मुंह को किसी ने बंद किया नहीं है। हर माँ बाप का ये हक है कि वो आए स्कूल में और वो बताएं कि मेरी तरफ से ये सजेशन है, अगर आप ऐसा करें तो ऐसा का ऐसा हो, शायद इससे रिजल्ट और बेहतर आ पाए, है ना। बोलने का हक तो हर इंसान को है। ये स्कूल डिसाइड करेगा कि आपने कितना सही और गलत का है, अकॉर्डिंगली इट विल बी डन। तो समझें, अपनी इज्जत अपनी अहमियत को समझें और उसके बाद बच्चों के लिए जी जान लगा दें, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको ज़रूरत है हमारी, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, है ना, हर तरीके से, सोशली, हर तरीके से उन बच्चों को हमारी ज़रूरत है। उन्हें एहसास दिलाएं कि अगर तुम गलती भी करते हो तब भी मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ज़रूर मुझसे कहीं कोई गलती हुई होगी कि आपसे ये गलती हुई है, एक बार करके देखिए ना। बच्चे अगर नहीं बदले तो फिर आप कहिएगा कि मिस तो ऐवी बोल रही थी। करके देखिए आप। ये मैंने उन बच्चों को भी ठीक किया है, ठीक होते देखा है जो सुसाइड करना चाह रहे थे। और क्यों सुसाइड करना चाह रहे थे कि कोई समझता ही नहीं है जी के फायदा क्या है। तो सोचिए उन बच्चों के दिलों में कैसी तकलीफ पनप रही है, वो बच्चे कितनी तकलीफ में हैं, और तकलीफ का वजह क्या कि कोई समझने वाला नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हम उन्हें बनाने और संवारने वाले हैं, तो लानत है फिर हमारे ऊपर कि हमने तो उनकी तकलीफ भी नहीं समझी और हम बार बार कह रहे हैं कि हम उनकी जिंदगी बनाएंगे। मैं आपसे आज बोलने कुछ और आई थी, मैं बोल कुछ और रही हूँ। मैं क्यों बोल रही हूँ, ये अल्फाज मेरे मुंह से क्यों निकल रहे हैं, खुदा बेहतर जानता है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं कुछ और बातें करने के लिए आई थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें भी आपके लिए बना के रखी हैं, ही नो, उसे पता है, लेकिन मैं कुछ और ही बोल रही हूँ। शायद ये अल्लाह मुझसे बुलवा रहा है, शायद इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम सब मिल के कोशिश करें कि हम एक ऐसा निज़ाम यहाँ कायम कर दें कि लोग जाने कि हम अपने बच्चों को हेवन गार्डन में पढ़वाएंगे। ऐसा कर दें, हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा कर दें कि दूर से लोग भेजें अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए। तो ये सिर्फ टीचरों से नहीं होगा, क्योंकि हमारे यही बच्चे मैसेज देंगे ना दूसरी जगहों पे। तो ये बच्चों को तैयार करना है और ये काम हम और आप मिल के करेंगे, तभी इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी, है ना। बच्चों की डायरी आप लोग प्लीज़ थोड़ा चेक किया करें, बहुत ज़रूरी होता है वो। स्कूल और
माँ बाप के बीच में जो एक चीज कनेक्ट करता है वो होता है नोटिस और डायरी। दोनों चीजों पे प्लीज प्लीज बहुत ध्यान दिया करें आप लोग। क्योंकि हम आपसे रोज रोज फोन के जरिए या आपका खुद मौजूद होना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अगर आप सोचिए रोज 1350 बच्चों के गार्जियन आके यहाँ खड़े हो जाएं तो क्या यह मुमकिन होगा उनसे बात करना? नहीं। तो एक जरिया है ना, नोटिस और डायरी, इन चीजों से जुड़े रहें, जोड़ें खुद को उन चीजों के साथ। बच्चे को पता चले कि सिर्फ टीचर्स वहां मेरे लिए परेशान नहीं है, माँ बाप तो ज्यादा परेशान है मेरे। उन्हें ये पता चलने दें कि आपकी जिम्मेदारी खाना और फीस नहीं है, आप बच्चों का जो इमोशनल डिमांड है ना। और क्या होता है इमोशनल डिमांड? आज थोड़ी सी मैं मायूस हूँ तो अम्मी से पूछ लें कि आज कुछ हुआ है क्या। आप ये बोल के देखिए और देखिए क्या होता है वहां से। जैसे बांध खोल देने पे पानी बहना शुरू हो जाता है ना, वैसे जज्बात निकलने शुरू हो जाते हैं। क्यों बच्चे अपनी बातें माँ बाप को नहीं मुझे आके बता देते हैं? क्यों? ना ही अल्लाह ने मुझे कोई पंख दिया है, ना ही मेरे सर पे कोई ताज है। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे मैं तैयार हूँ सुनने के लिए। बताओ तो बेटा हुआ क्या है तुम्हें? लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी बंदिशें लगा रखी हैं। बच्चा जाता है तो हम ये जरूर पूछते हैं कि अच्छा दे, क्या खाना दे, भूख लगी है। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि आज मायूस क्यों हो तुम, पहले बताओ तो हुआ क्या है। और अगर कभी कुछ कहना भी चाहता है तो कहते हैं पहले खाना खा लो, अभी बहुत काम है, थोड़ी देर के बाद सुनती हूँ मैं। और वो थोड़ी देर जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आता। थोड़ा ध्यान, बस इतनी ही गुजारिश मेरी है ना। और जुड़े रहें स्कूल से। ईमान ये वाला चलाए प्लीज। आप इनको सुने थोड़ा सा। और एक चीज याद रखें, अगर अच्छी चीजें कहीं से भी सीखने को मिले ना, दोनों हाथ फैला के ले लिया करें। ये ना सोचा करें कौन कह रहा है, किस लिए कह रहा है, कहाँ से कह रहा है, कौन है ये, मैं जानती हूँ कि नहीं, मेरे जानने वाला है कि नहीं। यूजलेस। अगर अच्छा कह रहा है बस ले लो, है ना। बिल्कुल। आपके बच्चे जब इतने थे तो घर आकर आपको हर बात बताते थे। आप नहीं भी पूछते थे तो भी बताते थे। आपको टाइम नहीं होता था तो भी आपको सुनना होता था। आज आप उनके पीछे पीछे भागते हैं, क्या किया आज सारा दिन? होता है ऐसा? पहले वो पीछे पीछे भागते थे, हमने आज ये किया। आज हम पीछे पीछे भागते हैं और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा देते हैं। पूछने पर भी पता नहीं चलने वाला, और अगर ज़्यादा पूछ लिया तो कुछ और बता देंगे। कहाँ चेंज हो गया रिश्ता? कहाँ रिश्ता चेंज हो गया? सब कुछ बताते थे, अब बताना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब वो इतने थे और बताते थे, हम उनकी बातें सुनकर खुश होते थे, हम उनको एक्सेप्ट करते थे। Every soul, please make this a mantra of your life. Every soul needs acceptance. Every soul needs acceptance. तो जब वो छोटे थे, ये किया, हम स्माइल करते थे, हंसते थे, एक्सेप्ट करते थे। वो रोज़ आकर बताते थे। एक दिन वो इतने हुए सिस्टर, उन्होंने आके आपको कहा, मम्मी आज पता है क्या हुआ, हम स्कूल बंक करके पिक्चर देखने गए। उस दिन कितना स्माइल किया था? किया था स्माइल? नहीं किया था। वो बच्चा अपने ऑनेस्टी के संस्कार के थ्रू उस दिन आकर वैसे ही बता रहा था जैसे रोज बताता था। लेकिन उस दिन यहाँ से उसको एक्सेप्टेंस की जगह रिजेक्शन मिल गया फर्स्ट टाइम। फिर थोड़े दिन के बाद उसने कुछ और बताया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर मिला। धीरे धीरे उसने बताना बंद कर दिया। हमने सोचा करना बंद कर दिया।
करना बंद नहीं किया, बताना बंद कर दिया। स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है? स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है? पार्टी में गए सिगरेट ट्राई करना गलत है? पार्टी से लेट नाइट आना गलत है? गाड़ी को ओवर स्पीड करना गलत है? लेकिन जब हमारी क्लास में सारे बच्चे जा रहे हैं और अगर मैं नहीं जाती तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और वो मुझे अपने ग्रुप से अलग कर देते हैं और मैं उस ग्रुप का हिस्सा रहना चाहती हूँ, तो क्या मेरा जाने का मन करना सही है? क्या मेरा मन करना सही है? लेकिन ये कहा नहीं था उस बच्चे को उस दिन। We had to say and we had to believe कि तुम्हारा ऐसा फील करना, जो सब तुम्हारे आसपास करने वो करने का मन करना, जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैली हुई है उसको करने का मन करना, वो सही है। वो बच्चा आपके इतने नज़दीक आ जाता है और फिर उसको हम कहते, लेकिन जो आप करने की सोच रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। आप सही हो, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। आप सही हो, आपका ऐसा फील करना भी सही है, लेकिन ये चीज आपके लिए सही नहीं है। रिस्पेक्ट आई, वो आपके नजदीक आए, आपकी बात का उन पर प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने कहा तुम गलत हो, तुम ऐसे ही करते हो, तुमको मैंने कौन से संस्कार दिए, लोग क्या कहेंगे, वो इतने दूर चले जाएंगे और अब बिना बताए बंक करेंगे। आज के समय क्या समझा आप लोगों ने? बताएं, कोई प्लीज खड़े हो जाए और बताएं। मैंने कहा मुझे खामोश लोग, बच्चे मतलब माँ से छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना तो उसे मैं खुश होती हूँ। अब ये बड़े जब बच्चे हो जाते हैं 7-8 हाँ, तो सोच में फर्क आते हैं। अब वो बच्चे जब माँ से एग्जाम्पल ऐसे करके मैम ने बोली कि मैं पिक्चर देख रही हूँ, अब माँ मेरा रिएक्शन अलग हुआ, है ना? तो इसको मुझे रोकना और किस तरह रोकना है? एग्जैक्टली, किस तरह रोकना है और क्यों रोकना है। यहाँ पे हमने दो बातें सीखी। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो उनकी बातें बहुत छोटी मोटी होती हैं, एक्सेप्ट करना बहुत इजी होता है। जैसे कि आज मेरी टिफिन गिर गई, मेरा एक पेंसिल गुम हो गया, आज मेरी टीचर ने मुझे वेरी गुड कहा था, आज मैंने एकदम भी टिफिन नहीं खाई क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब यही बच्चा 7-8 में जाता है और कोई एक ऐसी बड़ी गलती कर देता है जो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज या मेरे घर के जो कानून हैं इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं, तो प्रॉब्लम शुरू होती है वहाँ से। हमने पहले ही लाइन में बच्चे को ये बता दिया कि आज तो किया दोबारा ये करना नहीं, और अगर करना तो मुझे बताना नहीं। मैंने खुद ही इनडायरेक्टली कहा कि तुम आज से झूठ बोलना मुझसे। मैंने इनडायरेक्टली कहा है बच्चे को कि तुमने सच बोल के मुझसे गलती कर दी, क्योंकि मुझे तो तुमसे नफरत हो रही है। मेरा घर का बच्चा मूवी देखने चला गया, मुझे बिना बताए चला गया। नहीं, वो तो बता रहा है आपको सब कुछ, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उसे। उन्होंने एक बात कही कि बच्चे के दिल में अगर ये ख्याल आया तो वहां तक वो गलत नहीं था, वहां तक वो गलत नहीं था। गलती उसकी ये है कि उसने खुद ऐसा करने का सोचा, जो कि हमारी सोसाइटी या मेरे घर के कानून इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं। अगर मैं पर्सनल हो जाऊँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में बात करूँ, मैं ज़िंदगी में नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्ची किसी दिन ऐसे सारे लड़के या लड़कियों के साथ मूवी देखने चली जाए। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी बच्ची पे यकीन या भरोसा नहीं है, मुझे उन दूसरे बच्चों पे भरोसा नहीं है कि उनका बिहेवियर मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। ये सोचना माँ बाप का फर्ज है।